Hello friends, welcome back to our channel All-in-One hashtag subscribe to learn. I hope that you are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with a new term that is a spherical cell, and we will also learn about the hemisphere, and then after a basic question, an important question based on the two important terms, that is a spherical cell as well as hemisphere. Okay, so let us start. First of all, we will start with a spherical cell. So first of all, we should know that what is a spherical cell. The solid enclosed between two concentric shapes is called a spherical cell. मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा सॉलिड जो कि दो कॉन्सेंट्रिक शेप के बीच का हो। तो यानी आप सिंपल समझिए कि जैसे रिंग का स्ट्रक्चर होता है तो इस तरीके से लोग रिंग बनाते हैं ना। तो ये देखिए टू कॉन्सेंट्रिक शेप हो गया ना, टू कॉन्सेंट्रिक शेप। और जो हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं वो ये सॉलिड हो गया, जैसे ये रिंग हुआ। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारा चीज़, पाइप वगैरह होता है इस तरीके से। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल। ना ये अंदर वाला पार्ट ना बाहर वाला पार्ट, हम लोग बात कर रहे हैं ये बीच वाला पार्ट का, कॉन्सेंट्रिक पार्ट का। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल। तो इस तरीके से हम लोग फिगर से नॉन होगा कि स्फेरिकल सेल किसको कहते हैं। अब देखिए स्फेरिकल सेल के लिए क्या कह रहे हैं। फॉर अ स्फेरिकल सेल एक्सटर्नल रेडियस आर एंड इंटरनल रेडियस आर, यानी एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर वी हैव। अब इसके लिए हमें क्या पता चलता है वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब हम लोगों ने पढ़ा था किसका, स्फेयर का। लेकिन क्योंकि यहाँ स्फेरिकल सेल है, दो रेडियसेस है, तो बस वही करना है कि 4/3 पाई तो वही रहेगा, बस आर क्यूब के जगह पे हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बाकी जो है वो यूनिट भी क्यूबिक यूनिट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि स्फेरिकल सेल क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसी को आप बेसिक क्वेश्चन कह लीजिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए। ए होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 8 and 4 सेंटीमीटर respectively is melted into a cone of base diameter 8 सेंटीमीटर. Find the height of the cone. यानी आपको यहाँ पे क्लियरली क्या बता दिया कि एक होलो स्फीयर है जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर लें तो हम लोग को रेडियस पता चल जाएगा 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। और इसको क्या किया है, इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है और उस कोन का बेस डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमें इसका हाइट बताना है कि उस कोन का हाइट कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट करना है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करने के बाद फिर हुआ वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल फाइंड आउट करना। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यानी स्फीयर का निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब मीन्स 64 माइनस 8 यानी कि हो गया 56। और 56 इंटू 4 हो गया 224/3 सेंटीमीटर क्यूब, 224 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने पाई के साथ मतलब पाई का वैल्यू पुट नहीं किया और यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यू निकाला है किसका, ये वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल का, यानी स्फीयर का मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, जो कि वो होलो स्फीयर की जिसकी बात कर रहे हैं। अब रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग कोन, मतलब जो कोन इससे बनाना है मेल्ट करने के बाद उसका जो रेडियस है वो 4 होना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सटर्नल डायमीटर 8 कह रहा है, उसका बेस डायमीटर 8 कह रहा है, तो उसका रेडियस भी 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आ जाएगा। तो रेडियस अगर उसका 4 आ चुका है तो हाइट को हमने क्या किया, h मान लिया। और दोनों का क्योंकि वॉल्यूम सेम होना चाहिए इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाला, जो कि हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 इंटू एच। ठीक है, यानी हो गया 16 पाई एच अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों ही आपस में इक्वल होना चाहिए तो दोनों को आपस में इक्वल किए तो 3 आपस में कैंसिल हो गया और 16 से हमने 24 को 14 टाइम्स में कट किया और पाई को पाई से कट किया। तो यानी हमें एच का जो वैल्यू आया वो 14 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब जो हाइट होगा रिजल्टिंग कोन का वो कितना होना चाहिए, वो 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। और इसके बाद यानी कि मतलब जो हमने स्फेरिकल सेल पढ़ा, इससे पहले स्फीयर पढ़ा, उससे पहले राइट सर्कुलर कोन पढ़ा, उससे पहले सिलेंडर पढ़ा, फिर उससे पहले क्यूब क्यूबॉइड पढ़ा। इस सारे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मीन्स इस चैप्टर से
वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि टेस्ट वीडियो रहेगा, मीन्स इस वीडियो के बाद इस चैप्टर्स में समझने वाली कोई वीडियो अपलोड नहीं होंगी जब तक आप इसमें कुछ पूछेंगे नहीं। अदरवाइज़ हमने इस चैप्टर को अपनी तरफ से ख़त्म कर लिया। अब ये देखना है कि आपने अपनी तरफ से ख़त्म किया या नहीं। अगर आपने भी ख़त्म कर लिया तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन में दूंगा इस चैप्टर का, उसको आप अपने मन से बनाएंगे और पता करेंगे कि आप इसमें कितने क्वेश्चंस को बना पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हेमिस्फीयर की बारी है। अब तो हेमिस्फीयर को समझते हैं। हेमिस्फीयर किसको कहते हैं? तो जस्ट स्फीयर को हाफ कर देंगे तो हेमिस्फीयर हो जाएंगे। यानी हेमी मतलब भी हाफ होता है, सेमी मतलब भी हाफ होता है, तो इसीलिए वहाँ पे सेमी सर्कल कहते हैं या हेमिस्फीयर कहते हैं, बस यही बात है। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। वही बात है जो हमने आपको पहले कहा। उसका क्या कह रहा है? फॉर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r वी हैव, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पहला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स। सेकेंड हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, जो कि हो गया 2 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर वो हो गया 3 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। अब आप सोचेंगे कि उसमें जब हम लोग सरफेस एरिया पढ़े थे क्या कहते हैं स्फीयर में, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कितना हो रहा था 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे 3 कैसे हो गया? तो यहाँ पे 3 इसीलिए हो गया क्योंकि इसमें एक पार्ट बढ़ गया, यानी जैसे ही हेमिस्फीयर हुआ तो यहाँ पे आप देखिए तो ये वाला पार्ट जो है वो बढ़ गया और बाकी जो पूरा पार्ट था वो तो घट गया। ये जो डबल हो रहा था पाई r, ये तो हट गया, तो इसी कारण से वो एक पाई r हट जाने के कारण ऐसा हो गया। और बाद बाकी कर्व्ड सरफेस एरिया तो डायरेक्ट हाफ हो गया क्योंकि अब इतना ही था, इससे पहले ये पूरा था, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंसेस आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस तरीके से हम लोग उसके फॉर्मूला कैसे बना इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मीन्स एक बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं इसके बेस्ड। तो बेसिक क्वेश्चन में सिंपल है कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हेमिस्फीयर का, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया होगा। तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं 7/2 करके, यानी 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकालते हैं तो 2/3 पाई r क्यूब, मतलब 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। आपस में सबको कैलकुलेट करने के बाद, यानी 2 से हमने 22 को कट किया, फिर 2 से 2 को कट किया, 7 से 7 को कट किया और सारे को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 539/6 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हो गया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों ने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर फाइंड आउट किया। फिर आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर में हो गया 2 पाई r स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो 7 7 आपस में कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल और फिर 2 से 22 को कट किया 11 टाइम्स में, तो यहाँ आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो कि यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू पाई r स्क्वायर, मीन्स 3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो आपस में कट किया हमने 7 से 7 को और 2 से 22 को 11 टाइम्स में, तो फाइनली हमें मिला 231/2 विच इज़ इक्वल टू 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने इस पे भी एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया। आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमने रेडियस को 3.5 कर दिया था और सब जगह यूज़ किया 7/2। तो 7/2 में हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हमें जो है वो सॉल्व करने में ईजी हो। बाद बाकी हम 3.5 भी अगर रख के यूज़ करेंगे तो हमें आंसर जो है वो सेम आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो हेमिस्फीयर और स्फेरिकल सेल, ये जो 2 टॉपिक था वो आज समझ में आया होगा। और इसमें अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूज़न को हम तक पहुंचाएंगे और फिर हम लोग इसको दूर करेंगे। बाकी जैसा कि हमने आपको कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको VVI क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग उसमें आपको देंगे बनाने के लिए। फिर आपको अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक वो पहुँचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स टेस्ट वीडियो के बाद, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चले जाएंगे, चैप्टर नंबर 14 पे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। Okay, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video I will provide you all the VVI question based on this chapter, that is chapter number 13, surface area and volume. Okay, so thank you so much friends.